करंट अफेयर देखते हैं छत्तीसगढ़ के। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भारतवर्ष 19 फरवरी को मनाई जाती है। शिवाजी भोसले, जिन्होंने आमतौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, भारत में एक प्रमुख मराठा शासक थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे की जुन्नर तहसील में के शिवनेरी किले में हुआ था। आज ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि 19 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बहुत जगहों पर शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। अगला देखते हैं, राम वनगमन पथ परिपथ के अंतर्गत राज्य के 9 स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का योजना शासन के द्वारा है। इस प्रकार से ये 3 करंट अफेयर हैं, तीनों ही अलग हैं और तीनों से ही कुछ न कुछ प्रश्न जो हैं वो बनेंगे। तो अगला करंट अफेयर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामेश्वर वैष्णव की छत्तीसगढ़ी हास्य व्यंग्य संकलन अमरनाथ मरगे का विमोचन किया गया है। अगला देखते हैं, महेंद्रगढ़ चिड़मरी भरतपुर जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पूछा जा सकता है कि अमृत धारा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल 45 पेंट उत्पादन यूनिट की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 13 की स्थापना पूरी कर वहां उत्पादन शुरू कर दिया गया है। रायपुर जिले में 2 यूनिट स्थापित हुई है, जबकि कांकेर, दुर्ग, बालोद, कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बेमेतरा, सूरजपुर एवं बस्तर जिले में 1-1 यूनिट स्थापित एवं क्रियाशील हो चुकी है। तो इस प्रकार से 3 करंट अफेयर्स हैं। छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं या शासन जिन भी योजनाओं को लागू करते हैं वहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो हम जितनी भी योजनाएं, चाहे वो छोटी ही क्यों न लगे, उन सारी योजनाओं को कवर करेंगे ताकि आने वाले परीक्षा में अगर उससे प्रश्न बनते हैं और नहीं भी बनते हैं तो हमारा अपडेटेड रहे करंट अफेयर्स। अगला देखते हैं, अंबिकापुर में एक्सक्लूसिव शोरूम शुरू किया गया है। इसे गोधन एम्पोरियम का नाम दिया गया है। इस एम्पोरियम में वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ गोकास्ट, अगरबत्ती, कंडा और गोबर से निर्मित पेंट की बिक्री की जा रही है। यह एम्पोरियम अंबिकापुर शहरी गौठान का हिस्सा है। इसे गौठान से जुड़ी महिला समूह ही संचालित करती है। तो अंबिकापुर में क्या खुला है? गोधन एम्पोरियम खुला है। इसमें अगरबत्ती, कंडा, गोबर से निर्मित पेंट बिक्री की जाती है। किसका हिस्सा है? गोधन न्याय योजना का हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। अगला देखते हैं, प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और हिंदी माध्यम के 32 स्कूल संचालित है। आगामी शिक्षण सत्र में 422 स्कूलों का संचालन किया जाना भी प्रस्तावित है। नए प्रस्तावित स्कूलों में सरगुजा और बस्तर संभाग के 252 स्कूल शामिल होंगे। अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम स्कूलों में CBSE का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि कितनी स्कूल संचालित हो रही हैं और कौन सा पाठ्यक्रम इन स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, तो महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि लोक इतिहासकार डॉक्टर संजय अलंग को 2022 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान 18 फरवरी 2023 को प्रदान किया गया है। उनको पहले भी कुछ प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, आप पिछले करंट अफेयर में देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। MT विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष कांत पांडे को MT विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से 3 करंट अफेयर्स हैं और डॉक्टर संजय अलंग को ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सम्मान दिया गया है। डॉक्टर संजय अलंग को इससे पहले भी एक सम्मान के लिए घोषित किया गया है उनका नाम। तो इस प्रकार से करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर श्री सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा के 1 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो रहे कार्यकाल के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोफेसर शुक्ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। तो कौन होंगे? श्री सच्चिदानंद शुक्ला पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए जा चुके हैं। किसकी जगह लेंगे? डॉक्टर केसरी लाल वर्मा की जगह, जो 1 अप्रैल 2023 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं। तो जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ामों में कई बार पूछा जा चुका है इंस्टीट्यूट के हेड का नाम, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ SDG सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में मध्य प्रदेश का धमतरी जिला 72 अंक अर्जित कर प्रथम रैंक पर है। धमतरी सहित राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर फ्रंट रनर जिलों में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ SDG डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण व अन्य पहलुओं संबंधी 82 इंडिकेटर में प्राप्ति प्रगति के आधार पर जिलों को स्कोर व रैंकिंग दी गई है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ SDG सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग किया गया है। इसमें 82 इंडिकेटर जो हैं वो रखे गए हैं, जिसमें योजनाओं को, जो छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं हैं उनको डिटेल किया गया है और उनके ऊपर जो योजनाओं के ऊपर जो कार्य हो रहा है उन कार्यों को पॉइंट करके फिर जो है ये रैंकिंग निकाली गई है। उस रैंकिंग में धमतरी जिला जो है 72 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान पर है। आगे देखते हैं। छात्रावासों के छात्रों को कैरियर काउंसलिंग परीक्षा, मानसिक किशोरी स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन देने बलौदाबाजार जिले में एक नई पहल अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान की शुरुआत की गई है। तो छात्रों के कैरियर काउंसलिंग, परीक्षा, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन के लिए भाटापारा, बलौदाबाजार जिले में अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान की शुरुआत की गई है। डॉक्टर मोक्षदा ममता चंद्राकर को नई दिल्ली में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीमती ममता चंद्राकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति भी हैं। तो ये दोनों करंट अफेयर जो हैं महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि ममता चंद्राकर को कौन सा सम्मान दिया गया या ममता चंद्राकर किस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन का जीवन परिचय इस प्रकार है। जो नए राज्यपाल जिन्होंने शपथ ले लिया है उनका जीवन परिचय देखते हैं। पिता का नाम स्वर्गीय परशुराम हरिचंदन, वे एक साहित्यकार, नाटककार और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता के बाद वे अविभाजित पुरी जिला परिषद के प्रारंभ से लेकर इसके उन्मूलन तक उपाध्यक्ष रहे। इनकी जन्मतिथि जो है 3 अगस्त 1934 है। जन्म स्थान है उड़ीसा के खोरधा जिले के बानपुर में। शैक्षणिक योग्यता रखते हैं SCS कॉलेज पुरी से अर्थशास्त्र में ऑनर की डिग्री, MS लॉ कॉलेज कटक से LLB की डिग्री। जीवन साथी श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन, सुपुत्र पृथ्वीराज हरिचंदन और प्रसन्नजीत हरिचंदन। तो ये छोटा सा एक जीवन परिचय है हमारे राज्यपाल छत्तीसगढ़ के, जो शपथ लेके अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। उनका ये छोटा सा एक जीवन परिचय है। वैसे राज्यपाल के नाम से कोई प्रश्न जल्दी बनता नहीं है, पर हो सकता है कभी पूछ लें कि कौन से क्रम के राज्यपाल हैं। तो याद रखना चाहिए 9वें क्रम के राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन के दरबार हाल में आयोजित गरिमामय समारोह में
छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ले ली है। बताया था 9वें राज्यपाल हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। तो दूसरा पॉइंट ये है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? श्री अरूप कुमार गोस्वामी हैं, जो कि उन्होंने उनको शपथ दिलाई है। तो दो चीज़ें इससे पता चलती है, हमारे नए राज्यपाल का नाम और हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम। अगला देखते हैं। 1 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में शुरू की गई मितान योजना के टोल फ्री नंबर 14545 पर संपर्क कर शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करने संबंधी जानकारी हासिल की जाती है। मितान योजना में 13 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। कब शुरुआत हुआ ये महत्वपूर्ण है, कितने जगहों में शुरुआत हुआ ये महत्वपूर्ण है, कितनी प्रकार की सेवाएं दी जा रही है वही महत्वपूर्ण है। और आजकल तो टोल फ्री नंबर वगैरह भी याद रखना है, क्योंकि वो भी पूछ लेता है। अच्छा, अगला देखते हैं। प्रदेश का दूसरा मिलेट कैफ़े कोरबा शहर में शुरू हो गया है। तो ये दूसरा कैफ़े है जो कोरबा शहर में शुरू हो गया है। पहला जो है वो रायगढ़ में चल रहा है। अगला देखते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में राज्य के 5 लाख साक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 50,000 स्वयंसेवी शिक्षक तैयार किए जाएंगे। आकांक्षी जिलों एवं कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। राज्य में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों का सर्वे कराया जाएगा। राज्य में असाक्षरों को 5 वर्षों में 100% साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 2023-24 में राज्य के 5 लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है। जो आकांक्षी जिला हैं या कम साक्षरता दर वाले जिला हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और 5 वर्ष में इसको 100% साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य के सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के 300 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। अगला देखते हैं। मुस्कान कार्यक्रम के तहत बच्चों और नवजातों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा तथा बेहतर इलाज उपलब्ध कराने हेतु वाले दुर्ग जिला चिकित्सालय एवं पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये दोनों ही करंट अफेयर जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। मुस्कान कार्यक्रम के तहत किन 2 अस्पतालों को जो है आश्वासन प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और ये पूछा जा सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी रूरल पार्क में किसके सहयोग से रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो आज का करंट अफेयर्स हम जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो ज़रूर जो है कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताएं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं आगे। धन्यवाद।